हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा ह्यूमन आई। हम ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन और उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई जो है एक सेंस ऑर्गन है। वैसे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: आई, नोज़, स्किन, टंग, ईयर। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन आई। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम in your notes. Pause the video and draw this diagram. Now we discuss about human eye and its construction. So what is human eye? क्या है human eye? It is a sense organ. यह एक सेंस ऑर्गन है which enable us to see, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा माइंड है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हेल्प करता है हमें ऑब्ज़र्व करने के लिए जो हमने अपनी आंखों से देखा है। दैट इज़, जो कुछ भी हमने अपनी आंखों से देखा वो क्या है। जैसे कि आपने पेन को देखा तो आपकी आंख ने उसको जस्ट देखा, लेकिन आपके माइंड ने आप उसको ऑब्ज़र्व किया कि दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ कार। अगर आपने कोई कार देखी है, दिस इज़ अ ट्रक, ये ट्रक देखा है कोई आपने, दिस इज़ अ स्कूल वैन, दिस इज़ अ स्कूल। तो आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, लेकिन उनको ऑब्ज़र्व, उनको एनालाइज कौन कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन। ओके, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन आई? इट इज़ अ सेंस ऑर्गन विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड आवर माइंड और नर्वस सिस्टम हेल्प अस to observe what we seen through eye. Okay? जो ह्यूमन आई है, इट्स जस्ट लाइक अ कैमरा। ये कैमरे की तरह ही होती है। जैसे कि कैमरा वर्क करता है, चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उस पर फोकस करता है और उसकी इमेज बनाता है। जो हमारे फ़ोन, जो हमारे कैमरे के अंदर एक रील होती है उसके अंदर, इसी प्रकार से जो हमारी आई है चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, उसको देखती है और उसकी इमेज बनाती है रेटिना पर। सो नाउ वी डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर आई। सो जो पहला पार्ट आता है हमारी आई का, ह्यूमन आई का, उसे बोलते हैं कॉर्निया। दिस इज़ कॉर्निया। ये देखिए, जो आउटर मोस्ट बल्जिंग पार्ट है, जो हमारी आँख का सामने वाला हिस्सा है, जो उभरा हुआ होता है, बल्जिंग पार्ट, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। इसके थ्रू ही हमारी आई के अंदर कोई भी लाइट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसकी जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारी आई से पास करेगा कॉर्निया के थ्रू। ओके, तो इसी इट इज़ द आउटर मोस्ट बल्जिंग पार्ट ऑफ आवर आई थ्रू विच लाइट एंटर इन आवर आई। ओके, सो कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट बल्जिंग पार्ट। Now second part is eyeball। ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं आई बॉल। ओके, क्योंकि स्पेरिकल शेप में होता है ये। ओके, और इसलिए बोलते हैं इसको आई की बॉल। जो इसका डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ओके, एक स्टैंडर्ड जो माना जाता है ह्यूमन आई का डायमीटर, वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ओके, सो ये क्या है? पूरा हिस्सा, इस पूरे को बोलते हैं आई बॉल। ओके, नाउ सो नेक्स्ट पार्ट आता है आई का आइरिस। जो ये दिख रहा है आपको, दैट इज़ जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट बैक में ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं आइरिस। सो इट इज़ जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। ओके, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट होल होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। सो व्हाट इज़ आइरिस?
इट इज़ जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इन विच देर इज़ अ ट्रांसपेरेंट होल, उसको बोलते हैं प्यूपिल। दैट इज़, ये पूरा पार्ट क्या था जो सामने उभरा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। और जो ये हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं आयरिस, और इसके अंदर जो होल होता है ट्रांसपेरेंट होल, ये वाला, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ओके, नाउ व्हाट इज़ प्यूपिल? प्यूपिल क्या है? इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि हमारी आई के अंदर जो भी लाइट एंटर कर रही है उसका अमाउंट कितना होगा, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसको कौन मेंटेन करेगा? प्यूपिल। वो कंट्रोल कौन करेगा? प्यूपिल। दैट इज़ इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द आई, साथ में लाइट, जो लाइट आई के अंदर एंटर करेगी। ओके, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइट एंटरिंग इन द आई, दिस इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, ये हमारी सिलियरी मसल्स हैं। ये क्या है? ये सिलियरी मसल्स। सो व्हाट इज़ द फंक्शन? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स? क्या काम करती हैं ये? देखिए, ये हमारा आई लेंस है जो कॉन्वेक्स शेप में है, जो कॉन्वेक्स शेप में है। कॉन्वेक्स मीन्स जो एजिस होती हैं वो उसकी पतली होती हैं, थिन होती हैं, और जो मिडल पार्ट होता है वो थिक होता है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। ओके, सो इसको होल्ड रखती हैं जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं बॉडी की, हमारी आई की, वो इस लेंस को होल्ड रखती हैं, यहाँ पर पकड़ के रखती हैं। ओके, और जब आप लेंस को आगे पीछे करते हैं अपने आई के अंदर, दैट इज़, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, सो क्या करना पड़ता है? आपको अपनी आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है, लेंस को आगे पीछे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? वो हेल्प करती हैं हमारे आई लेंस को एडजस्ट करने में, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाएँ। ओके, क्योंकि ऐसा श्योर नहीं है कि हर पॉइंट से, हर एंगल से उसकी इमेज बन जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको आप देखना चाहते हैं। सो जो सिलियरी मसल्स हैं वो आई लेंस को एडजस्ट करती हैं, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं उसको ईजिली और उसकी साफ इमेज हम ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें। सो व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ सिलियरी मसल्स? पहला काम तो यही है कि ये होल्ड करती हैं हमारी आई के लेंस को, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है। साथ साथ ये एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ ऑफ आवर आई, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस। ओके, सो अब बात करते हैं आई लेंस की। ये हमारा आई लेंस है, ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स इन शेप। कॉन्वेक्स इन शेप। वाई कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं इसको? कॉन्वेक्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर है कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही होती है दिखने में, जो एजिस से थिन होता है और सेंटर से थोड़ा थिक होता है, इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। एक्चुअल में नाम क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन आई लेंस। ओके, क्योंकि जो लेंस होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, लेकिन ये ग्लास का नहीं होता, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल का बना होता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन आई लेंस बोल देते हैं। ओके, सो जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या करेगा? किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसकी इमेज बनाएगा हमारी रेटिना के ऊपर। ओके, सो क्या करेगा ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को बनाने में हेल्प करेगा। ओके, किसका बना होता है? ये बना होता है टिश्यूज़ का, मेड अप ऑफ टिश्यू। ओके, इसका नेचर कैसा होता है? इट इज़ कॉन्वेक्स इन नेचर। और हमें ये पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। सो जो हमारा आई लेंस है ये भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा
ठीक है। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर। कहाँ बनेगी, रेटिना पर, ये रेटिना। तो इट इज़ अ, रेटिना क्या होता है, रेटिना वह पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी आई की, उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम देख रहे हैं, उसकी फाइनल इमेज बनती है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जो देख रहे हो आप आई लेंस के थ्रू, उसकी इमेज कब बनती है, रेटिना पर। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बिकॉज जो लेंस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स इन नेचर। सो इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कहाँ बनेगी, रेटिना पर। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेटिना, रेटिना वह पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारी फाइनल इमेज बनती है। अब बात करते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा, व्हाट इज स्क्लेरा। देखिए, ह्यूमन आई बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने एक आउटलाइन बनाई है, ये वाइट कलर की जो दिख रही है आपको, जो वाइट पार्ट है ये पूरा क्या है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। टफ इसलिए बनाया गया है ये अकॉर्डिंग टू नेचर, ताकि जो हमारी आई है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके बाहरी इंजरी, कोई भी इंजरी होती है बॉडी के अंदर उसमें, दैट इज़ अगर बॉडी पे या आँख पे कुछ लग जाए, उस इंजरी से बचाने के लिए जो ये प्रोटेक्टेड लेयर है जो बहुत ज़्यादा टफ है वो वर्क करती है। इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ओके, सो इट इज़ अ फाइब्रस टफ एंड प्रोटेक्टेड लेयर। स्क्लेरा इज अ टफ फाइब्रस एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर आई। कलर क्या होता है इसका, वाइट कलर की होती है, वाइट ऑफ द आई। इसे वाइट ऑफ द आई भी बोलते हैं बिकॉज ये वाइट कलर में होती है। ओके, सो ये क्या है, स्क्लेरा। क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी आई को, टफ होती है बहुत ज़्यादा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि जो हमारी आई है इसके अंदर लिक्विड्स होते हैं दो। हमारी आई के अंदर दो लिक्विड्स होते हैं, एक को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर और एक यहाँ पे होता है उसे बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर, दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ दीज टू लिक्विड्स। देखो, पहले तो ये देखते हैं कौन सा कहाँ पाया जाता है। जो विट्रियस ह्यूमर होता है वो पाया जाता है हमारी आई के अंदर, जो हमारा लेंस है और रेटिना है इनके बीच में, ये वाला हिस्सा यहाँ पे मिलता है विट्रियस ह्यूमर। ओके, और जो हमारा कॉर्निया है और जो हमारा आई लेंस है इधर, इन दोनों के बीच में पाया जाता है एक्वियस ह्यूमर। ओके, सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एक्वियस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, बिटवीन कॉर्निया एंड आवर आई। जो कॉर्निया है और आई लेंस है इनके बीच में मिलेगा ये वाला पार्ट, यहाँ पर होता है एक्वियस ह्यूमर। ओके, और ये होता है हमारा विट्रियस ह्यूमर बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। सो हमने क्या सीखा कि विट्रियस ह्यूमर और जो एक्वियस ह्यूमर है कहाँ पर पाया जाता है। नाउ इसका नेचर कैसा होता है, ये फाइब्रस और जेली टाइप मटेरियल्स होते हैं। कैसे होते हैं, फाइब्रस एंड जेली टाइप मटेरियल्स जो हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी आई के अंदर लिक्विड रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो ये उसको पूरा करते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स की, कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स इन आवर आई। देखिए, आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, यहाँ पे एक पेंसिल रखी है, आपने इसको देखा, इसकी इमेज बनी रेटिना पर। उसके बाद ये पेंसिल है, किस कलर की है, क्या शेप है इसकी, किस कंपनी की है। ओके, तो ये कौन करेगा, ये एनालाइज कौन करेगा, ये एनालाइज करेगा ब्रेन। सो ब्रेन को डायरेक्ट मैसेज कौन देगा, ऑप्टिक नर्व्स। ओके, सो जो भी आपने देखा है उसका इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड किया जाएगा ब्रेन के पास। किसके पास, ब्रेन के पास, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। उसके बाद जो ब्रेन है वो उसको एनालाइज करेगा, उस सिग्नल को एनालाइज करेगा एंड उसको देखेगा जैसा कि हमने आँख से देखा है। दैट इज़, उसको एनालाइज करेगा कि क्या देखा है अपने आई से। ओके, एज इट इज़ उसको एनालाइज कर लेगा। ओके,
सो ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? ऑप्टिक नर्व जो भी इमेज बनी है उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करती हैं माइंड के पास, ब्रेन के पास। ब्रेन इसको एनालाइज करेगा कि हमने क्या देखा है और वो क्या है। ओके, नाउ अब जो हमारी रेटिना है, रेटिना के अंदर 2 सेल्स होती हैं, एक कोन सेल और एक रोड सेल। कोन सेल और रोड सेल्स। सो कोन सेल क्या काम करती हैं और रोड सेल क्या काम करती हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। ओके, सो रेटिना पर 2 सेल्स होती हैं, एक कोन सेल और एक रोड सेल। जो कोन सेल है ये रिस्पॉन्ड करती है कलर को, दैट इज़ जो चीज़ भी आपने देखी है वो किस कलर की है, किस कलर की है, दैट इज़ जो कोन सेल हैं वो क्या करेंगी? रिस्पॉन्ड करेंगी कलर को, दैट इज़ जो भी आपने देखा है वो किस कलर का है। अब रोड सेल, रोड सेल जो होती है कंट्रोल करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए अगर सामने से बहुत तेज़ लाइट आ रही है, फोकस लाइट, सो हमारी आई उसको बियर नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कंट्रोल करती हैं रोड सेल्स, दैट इज़ रोड सेल्स कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करती हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही उसको आगे पहुंचाती है, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बाकी को रोक देती है। ओके, तो दिस इज़ द फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर आई, दैट इज़ ह्यूमन आई। डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा, कॉर्निया, आइरिस, आई लेंस, सिलेरी मसल्स, स्क्लेरा, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, प्यूपिल। ओके, सो कोन सेल्स, रेड सेल्स, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। सो नाउ लेट्स सी द नोट्स। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स को राइट कीजिए। सो जो ह्यूमन आई है, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और ऐड कीजिएगा कि इट इज़ अ सेंस ऑर्गन विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट एंड आवर ब्रेन और नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू हेल्प अस टू ऑब्जर्व व्हाट वी सीन थ्रू आई, दैट इज़ ये लाइन उसमें ऐड कीजिएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स। ये डेफिनेशन है कॉर्निया की, आईबॉल, आइरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल्स एंड क्रिस्टलाइन लेंस कॉन्वेक्स शेप में। ओके, पॉज योर वीडियो, राइट योर नोट्स। रेटिना, एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर, यहाँ से यू नहीं आएगा। ओके, ऑप्टिक नर्व्स, ये नोट जिसमें हमने कोन सेल और रोड सेल के बारे में बात करी, ऑप्टिक नर्व्स। ओके, pause it and write down your notes. And last definition is sclera. Okay, pause the video and write your notes. This topic is over here. In next video we will discuss power of accommodation. If you like this video, please leave your comment and subscribe the channel.